बीएल भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन उनके पीछे जो बड़े नेता है खेमाराम मेघवाल, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी भी सुजानगढ़ में प्रधान है और साथ में वो दावा कर रहे हैं कि अन्य नेता जैसे राजेंद्र नाइक हैं, उसके अलावा जो रवि आर्य हैं, गणेश मंडावरिया है, विजय चौहान, इनका भी नाम ले रहे हैं। तो ये तो मूल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अगर इनका विरोध होता है तो दिक्कत हो सकती है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप में आपका एक पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि मरते दम तक मैं कांग्रेस के साथ रहूंगी। एक बार मुकाबला आपने पिता से किया, अब मुकाबला बेटे से है। तो ये बताइए कि अब मुद्दा क्या होगा, क्योंकि सुजानगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा जिला है। नमस्कार, ऐसे सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने के साथ में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और खासतौर से राजस्थान में इस समय जो हॉट सीट मानी जा रही है, जो कि चुनाव डिक्लेयर होते ही बन चुकी है, वो है सुजानगढ़ सीट, जहां पर आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी खलबली मची हुई है। क्योंकि पहले तो जो एक लिस्ट आई थी मीडिया में, उसमें संतोष मेघवाल का नाम आते ही विरोध शुरू हुआ और बहुत सारे नेता जयपुर गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद में जब अधिकृत रूप से लिस्ट को घोषित किया गया और संतोष मेघवाल अधिकृत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की चुनी गई, तो कल आपने देखा कि राजस्थान के एक दलित नेता, जो कि भारतीय जनता पार्टी एसी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की और साथ में दावा किया कि पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल सहित तमाम नेता मेरे साथ हैं। तो आज से राजस्थान के एक चर्चित नेता, जो कि पहले प्रधान रही, अभी विधासर की प्रधान है, और वैसे भी राजनीति में आपकी चर्चाएं होती भी रहती है क्योंकि आपने मास्टर भंवरलाल मेघवाल के खिलाफ चुनाव लड़कर भी एक काफी चर्चा हासिल की थी। तो बातचीत करते हैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार राजस्थान में सुजानगढ़ विधानसभा सीट से संतोष मेघवाल से। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको टिकट मिली है। सवाल पहला वही है, आप भी समझ सकती हैं कि पहले जब ये आंकलन हो रहा था कि संतोष मेघवाल को टिकट मिलने वाली है, उस समय विरोध हुआ, पार्टी के तमाम नेता जयपुर गए और इस्तीफा दिया, और अब आपका नाम आ गया तो दूसरी खबर आई कि कल बीएल भाटी ने इस्तीफा दिया और दावा किया कि तमाम नेता मेरे साथ है। तो क्या कहेंगी इस तमाम घटनाक्रम पर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपके माध्यम से हर बार मेरी आवाज़ जनता तक पहुँचती है और जनता उसको बड़ी ही गहराई से सुनती भी और स्वीकार भी करती है। कहना चाहूँगी, अभी जो आपका सवाल है कि मैं पार्टी ने आपको बेसिंबल दिया या जब आपकी बात आई तो कुछ विरोध हुआ, तो मैं इस बात को यूँ नकारना चाहूँगी कि पार्टी एक परिवार है और परिवार में कई बार क्या छोटी मोटी बातें हो जाती है। तो उसमें उन्होंने भी दावा किया था पार्टी के टिकट के लिए और हमने भी दावेदारी की थी। अब टिकट मिला है तो उससे पहले भी उनकी शिकायत थी कि इनको मिलेगा तो हम विरोध करेंगे या बाद में करेंगे। तो ये चीज़ें पार्टी में चलती रहती है क्योंकि वो उनका मत है, उनका अधिकार है। उन्होंने टिकट के लिए प्रयास किया तो मैं इसमें ज़्यादा कोई विचार नहीं करती क्योंकि वो भी पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी परिवार के सदस्य हैं और हम भी पार्टी परिवार के सदस्य हैं और पार्टी बहुत बड़ी है। और ये जो बातें हैं, इन बातों को हम मिल बैठ के सेट भी करेंगे और ये मतलब समझेंगे भी। और जिस प्रकार से आपने कहा है भाटी जी ने मतलब निर्दलीय चुनाव का ऐलान किया है, तो पार्टी अपने इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। शीर्ष नेताओं का इसमें पूरा सहयोग रहेगा, सब उनसे बात करेंगे। हो सकता है उनकी भावनाओं को, जैसे उन्होंने बताया, उनको ठेस लगी है, तो पार्टी में मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी को ठेस लगनी चाहिए क्योंकि जब तक किसी को टिकट नहीं मिले तब तक सब अपनी दावेदारी करते हैं और करना भी चाहिए। खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की और हम सब का यही दायित्व है कि हम इस परिवार के सदस्य हैं जहाँ पे लोकतंत्र को बड़ी खूबसूरती के साथ में प्रस्तुत किया जाता है। सबको टिकट मांगने का अधिकार है। और अभी उन्होंने जो निर्दलीय के लिए कहा है तो उनसे भी बात करेंगे, बातचीत चल रही है और निश्चित तौर से वो इस बात को समझेंगे। बीएल भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन उनके पीछे जो बड़े नेता है खेमाराम मेघवाल, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी भी सुजानगढ़ में प्रधान है और साथ में वो दावा कर रहे हैं कि अन्य नेता जैसे राजेंद्र नाइक हैं, उसके अलावा जो रवि आर्य हैं, गणेश मंडावरिया है, विजय चौहान, इनका भी नाम ले रहे हैं। तो ये तो मूल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अगर इनका विरोध होता है तो दिक्कत हो सकती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब पार्टी के मूल पदाधिकारी हैं और निश्चित तौर से आगे भी रहेंगे और अपनी मेहनत करेंगे पार्टी के जिताने के लिए। और आप ये भी देखो, जिस प्रकार से भाटी जी ने कहा है, तो मैंने इस बात का पहले ही खंडन कर दिया कि हम उनको भी मनाएंगे। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनके मन में जो टीस है उस टीस को दूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी ने टिकट दी है जनता के सर्वे के आधार पे, पार्टी ने टिकट दी है ग्राउंड को दे के।
और जो मेहनत की है पार्टी ने ये महसूस की है, तो मैं पार्टी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस मेहनत को समझा। और हम सब का एक ही प्रयास है कि हम भारतीय जनता पार्टी को शानदार मतों से विजय बनाएंगे और आने वाले जो ये समय है ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को महसूस भी करेगा कि हमारे सुजानगढ़ की जो सीट है बहुत अच्छी मतों से जीतेगी। और हम सब में एक ही मंच पे है और एक मंच पे रहेंगे। सब जिनके मन में अगर कोई बात है तो उसको मिल बैठ के दूर करेंगे, कोई बात नहीं ऐसी। मैं आपके आत्मविश्वास की सराहना करता हूं, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी भय, क्योंकि बहुत आक्रोश नजर आया कल भाटी जी की आवाज में। उन्होंने कहा कि एक नेता, सीधा नाम ले लेता हूं, राजेंद्र सिंह राठौड़ का आप पर वर्ड हंस रहा है, तो उनका कहना है कि पक्षपात हुआ है और मुझे ये कहकर निकाला गया है टिकट से कि आप बाहर के हो। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, भी बाहर के अपन बात करें या अपने जहाँ अपने पैदाइश हुई ये बात करें, तो आप मुझे ये बात बताएं कि इस बात का पार्टी ने सर्वे किया है। पार्टी ने ये नहीं देखा कि आप मूल वहाँ के हो या नहीं हो, लेकिन निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मतलब जब पार्टी टिकट देती तो वो ये सर्वे करते हैं कि भाई वहाँ से ये सीट कौन निकाल रहा है, और जनता की आवाज के माध्यम से ये दी जाती है। अब आप आरोप किसी पे लगा दो, वो आपका अधिकार है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपको जाननी पड़ेगी। मैं तो आभारी हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व का, सभी हमारे सम्मानीय बड़े नेताओं का, जिन्होंने इस बात का मतलब सम्मान रखा और जो जहाँ पे भी ये जो टिकटें डिक्लेयर हुई है वहाँ पे उन्होंने सर्वे करा है और अपने उनका यही है कि वहाँ से निश्चित तौर से ये सीटें जीत के आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और जहां प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, वहीं पहली लिस्ट में एक कुछ महिलाएं होती है और उसमें अगर महिला का नाम आए और सारे नेता विरोध करें तो मन में तकलीफ भी हुई होगी। नहीं, कहीं तक कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि संघर्ष की जीत होती है। अगर यहाँ हार के बैठ जाएंगे फिर आगे जाने का मतलब क्या है। मैं तो आपसे यही कहती हूँ, संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष करते रहना चाहिए। मैं उनका सम्मान करती हूँ, उन्होंने मुझे आज भी मजबूत बनाया है और मैं और मजबूत बनती जाऊंगी। वो अपना जो मन का जो उनके मन में जो दुख था वो प्रकट करने गए थे। हाँ, ये स्वाभाविक है, सभी जगह हो रहा है, टिकट नहीं मिलता तो एक बार मन में दर्द होता है और वो वहाँ पे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ऐसा विशाल परिवार है जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र जी मोदी साहब ने जिस प्रकार से महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, आज पहली लिस्ट में महिलाओं का नाम है, उसमें मेरा भी नाम है, तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हमारे पूरी विधानसभा की और हर महिला के लिए गर्व की बात है, हर बेटी के लिए गर्व की बात है। और मैं हर महिला और बेटी से कहना चाहती हूँ, ये गौरव का क्षण आपके लिए है, तो आप इस बात को जरूर समझे, क्योंकि ये सम्मान है मेरा नहीं, मेरी क्षेत्र की और हमारे भारत देश की जो महिलाएं हैं, हर बेटी का सम्मान है और उस सम्मान को हमें बनाए रखना है। विरोध कोई खास बात नहीं, होते रहते ऐसी छोटी मोटी बातें, ऐसी बातें अगर लेके बैठेंगे तो फिर आगे कैसे जाएंगे। हमारा उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, हम किसी पे ना तो आरोप लगा रहे हैं ना आरोप लगाएंगे। और मेरे मन में उनके प्रति कोई भावना नहीं है, कोई ऐसी द्वेष भावना नहीं है। कल भी मैं उनका सम्मान करती थी, आज भी करती हूँ, आगे भी करते रहूंगे। दो जी, आपकी खासियत है और आपके चेहरे पर भी किसी तरह का तनाव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूं कि आज तमाम भारतीय जनता पार्टी ग्रुप में आपका एक पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि मरते दम तक मैं कांग्रेस के साथ रहूंगी। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन में हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा, जब तक इस शरीर में जान रहेगी कांग्रेस पार्टी के लिए रहूंगी। और उन्होंने आरोप भी लगाया कि पहले कांग्रेस ही रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है, तो ये चीजें नहीं लग रहा है कि वो काफी ज्यादा आपके खिलाफ में जो बगावत के सुर में बोल रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो बगावत के सुर आप जो बता रहे हो कि मैं अभी जो वीडियो आ रहा है, तो पार्टी में क्या ये जुमलेबाजी चलती रहेगी? जुमलेबाजी जैसा आपसे मैंने सीखा है, जुमलेबाजी है। क्योंकि ये जो वीडियो है तो ये इंटरव्यू आपने लिया था, बिल्कुल आपने लिया था और ये काफी चर्चित हुआ था। उस समय मैं जहाँ पे जिस पार्टी से बिलोंग करती थी और मुझे वहाँ पे जो सम्मान नहीं मिला, मुझे वो सम्मान नहीं मिला, विचारधारा वहाँ पे नहीं मेरी मिली, तो वो वजह रह सकती है। लेकिन आज मैं जिस परिवार में हूँ, आज जिस परिवार के साथ हूँ, जिस परिवार का मुझे सम्मान मिला है, ये नारी के लिए गौरव की बात है। तो मैं उस सम्मान को कैसे भूल सकती हूँ? मैं उस परिवार की एक सदस्य हूँ और परिवार का सदस्य अपने परिवार को मजबूत करता है, तो उस मूल बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और जो भी विरोध के सब हैं वो सब दूर होंगे, सब एक मंच पे आएंगे और शानदार तरीके से इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए इन बातों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अब जो चुनाव है, क्योंकि मुकाबला एक बार मुकाबला अपने पिता से किया, अब मुकाबला बेटे से है, तो ये बताइए कि अब मुद्दा क्या होगा, क्योंकि सुजानगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा जिला है और गहलोत जी ने कह दिया कि जिला घोषित कर दिया है और अब ये नोटिफिकेशन वाला लफड़ा चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है ये मुद्दा बनेगा? निश्चित तौर से सुजानगढ़ की जनता के साथ में बहुत बड़ा छलावा किया है और उनकी भावना के साथ में खेलने का प्रयास किया, जो बहुत ही दुख की बात है। जिला बनता तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि हमारे सुजानगढ़ के वासी है, हम सब इस मांग को लंबे समय से उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं जिला बन चुका है, नोटिफिकेशन चुनाव के बाद आ जाएगा। नहीं, आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है कि नोटिफिकेशन तुरंत देना चाहिए। आप तो 5 दिन लगाओगे, 10 दिन लगाओगे, आप तो 15 दिन लगाओगे, ये क्या तरीका हुआ? जब जिले की घोषणा की तो तुरंत तो उसकी मतलब नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। और अगर करते भी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुश हूँ इस चीज़ में कि हमारे सुजानगढ़ की जनता को जिला मिलता है और मैं उस जिले की एक नागरिक बनूंगी तो मुझे बहुत खुशी, क्योंकि मैं यहाँ की विधानसभा की मैं रहने वाली हूँ और हमारी विधानसभा जिला बन रहा है, तो निश्चित तौर से। लेकिन ऐसी खबर कब आएगी, हम भी इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आपके विधायक काल में आए, वो समय बताएगा। इच्छा तो ये होगी कि जिला तो बनेगा भाई, कांग्रेस तो डिक्लेयर कर चुकी है, अगर आप जीत जाती है तो फिर आपकी वरीयता तो ये रहेगी जिला बने। निश्चित तौर से अभी बन जाता है तो अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो निश्चित तौर आने वाला जो समय है वो समय इस चीज को उभार के लाएगा और सुजानगढ़ जिला बनेगा, ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है और निश्चित तौर से ये सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बातचीत होती रहेगी अन्य मुद्दों पर, लेकिन बड़ी बात यह है आखिर में जो मेन मुद्दा है, कह रहे कि जिला घोषित हो चुका है तो कांग्रेस ने तो बना दिया है, और अगर कुछ दिक्कतें आ रही है तो अगर भाजपा की अगर सरकार बन जाती है, भाजपा की आप विधायक बन जाती है तो भी जिला बनेगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि चुनाव होने के बाद में सुजानगढ़ जिले बनेगा, लोगों के लिए सबसे बड़ा। अभी तक तो नहीं लग रहा कि जिला बना है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, गजट पत्र पेश नहीं हुआ, सिर्फ जुमले पे जुमले आ रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, कई हेलीकॉप्टर से कागज के फूल बरसाए जा रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी जनता के साथ में छलावा है कि जनता ने बहुत मेहनत की है, जनता ने दिन रात सड़कों पे आंदोलन किए हैं, तो उन जनता के साथ में ये जो छलावा की वो गलत बात है। मैं तो कहना चाहूँगी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से सुजानगढ़ के जो मुद्दे हैं, चिकित्सा है, पानी की हमारी जो समस्या है, अभी आप देख लो ये जो पुल बनना था वो भी नहीं बना, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा था, तो वो भी पिछले उपचुनाव में इन्होंने लॉलीपॉप दिया था लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकार जो मुद्दे लेके चलती है उन मुद्दों पे खराबे उतरना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से इन सभी मुद्दों को लेकर हम मैदान में उतरेंगे और इन मुद्दों को मैदान में उतरेंगे नहीं, इनको पूरा भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो दावा कर रहे हैं कि मास्टर भवनलाल मेघवाल के विकास कार्यों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मनोज मेघवाल ने, और मुख्यमंत्री जी सरकार रिपीट का दावा कर रहे हैं जिस तरह की योजनाएं उन्होंने महंगाई राहत के नाम से चलाई। वो अपनी बात कह रहे हैं, महंगाई राहत में क्या हुआ था, आपसे छुपा हुआ नहीं है, लोगों को कितनी परेशानी हुई। अभी भी मोबाइल की जो बात है, मोबाइल में वितरण जो किया जा रहा था, कहा कितना ही था, हुआ कितना ही है, और लोग कितने परेशान हो रहे थे, वो सब चीज़ें मीडिया के माध्यम से जनता भी देख रही है और आप शानदार तरीके से दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। जनता हकीकत जानना चाहती है, सिर्फ ठगावा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता हकीकत जानना चाहती है, ठगावा नहीं होने चाहिए, ये आखिरी पंच लाइन थी संतोष मेघवाल की। बड़ी कॉन्फिडेंट है, चेहरे पर कोई तनाव नजर नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात है, और ये आपकी खासियत भी मैंने पिछले चुनाव में भी देखी है। अब ये देखना है कि जनता क्या फैसला करती है। फिलहाल विवादों को दरकिनार कर दिया है, कह रहे हैं कि हम उनको मना लेंगे, आत्मविश्वास से लबरे नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो कुछ हुआ है भारतीय जनता पार्टी में वो पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखते हैं अब ये किस तरह से सुलझाया जाता है और कैसे चुनाव होता है, ये जनता तय करेगी। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, प्रिंस योगी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।